नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जिसमें जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के लिए देखेंगे, रीजनिंग से होंगे, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ठीक है। एम जी बराबर 12 दिया है, ठीक है। तो वी आर का दोस्तों क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। एम जी का जैसे कि 12 किया है उसी प्रकार दोस्तों वी आर का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम एम जी का देख लेते हैं कि 12 कैसे हुआ है, ठीक है। अब एम का देखेंगे दोस्तों, तो एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा दोस्तों 13 नंबर पे आता है। फिर जी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको 12 लाना है। तो दोस्तों क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। 13 और 7 को दोस्तों हम आपस में घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। अब 6 का दोस्तों हमको 12 करना है, तो 6 का अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हमको दूसरे वाले में सेम लगाना है। तो दोस्तों भी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो भी हमारा 22 नंबर पे आता है। और आर दोस्तों आता है 18 नंबर पे, ठीक है। अब दोस्तों 22 में से 18 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 का हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 दूना दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 8 आ गया। 8 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 शब्द दिया है, महिलाएं, मानव और शेर, ठीक है। तो इसका हमको सही वेन आरेख बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एक एक करके वेन आरेख बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों महिलाएं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, तो एक महिलाएं बना देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये महिलाएं हो गई, ठीक है, ये महिलाएं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा में क्या दे रहा है, तो मानव दे रहा है, ठीक है। तो मानव और महिलाएं में सबसे पहले देखें कोई संबंध है, ठीक है। तो मानव में दोस्तों क्या होती है, तो महिलाएं आ जाएगी, मानव के अंदर महिलाएं आ जाएगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों मानव जो होगा इससे ऊपर होगा, ठीक है। मानव इससे, ये महिलाएं हो गई, मानव हमारा इससे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब जो महिलाएं आएगी दोस्तों इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। महिलाएं इधर आ जाएगी और मानव जो होगा दोस्तों इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब शेर का देखेंगे दोस्तों, शेर का संबंध मानव से है, तो शेर का संबंध मानव से नहीं है। फिर देखेंगे शेर का संबंध क्या महिलाएं से है, तो महिलाएं से भी नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों शेर जो बनेगा, तो शेर अलग से बनेगा, ठीक है। शेर हमारा किससे बनेगा, तो अलग से बनेगा। और इसी प्रकार का फिगर देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देखिए, सॉरी ए में देखिएगा, तो ए में इसी प्रकार का ऑप्शन दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, श्रृंखला श्रेणी के क्वेश्चनों में हम 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 और 9, 7 के बाद दोस्तों 9 है, तो इसके बीच का अंतर क्या है, तो इसके बीच का अंतर 2 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 9 और 13, ठीक है। 9 और 13 के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, तो 4 का है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो 13 और 21 के बीच का अंतर क्या है, तो 8 का हो जाएगा, ठीक है। 8 का अंतर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 21 और 37 के बीच का अंतर कितना है, तो 16 का अंतर है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा हमको अगला अंक यहाँ से निकालना है। तो अब हमारा लॉजिक देख लेते हैं पहले नीचे, ठीक है। तो पहले 2 है, फिर 4 हुआ है, फिर 8 हुआ है, यानी कि 16, यानी कि संख्या डबल हो रही है, ठीक है। 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 37 प्लस 32, सॉरी 32 यहाँ पर होगा, ठीक है। 37 प्लस 32 कर देंगे तो हमारा जो अगला संख्या होगा दोस्तों वो आ जाएगा, तो 37 32 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। अब 69 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि एक्शन बराबर 432 और मूवी बराबर 250 लिखा, तो एलईडी
बराबर क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक्शन का देख लेते हैं कि 432 कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिएगा तो सभी लेटर को क्या किया है तो तीन ही संख्या में बना दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा है, हम नंबर को उसके काउंट करते हैं लेटर को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना लेटर है, पूरे 6 लेटर है। अगर 6 का दोस्तों हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6 का घन करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 का घन करने पर दोस्तों हो जाता है 216। ठीक है, 216 हो जाएगा और गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, 216 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 432 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 432 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा तो 432 दिया है। ठीक है, और फिर आगे मूवी का देख लेते हैं। तो मूवी का दोस्तों क्या दिया है 250। ठीक है, इसका काउंट करते हैं, लेटर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है तो 5 का दोस्तों घन करेंगे। ठीक है, तो 5 का घन कितना हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। 125 गुणे 2 बराबर 250 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एलईडी का देख लेते हैं, 1 2 3 है तो 3 का दोस्तों घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 54 हो जाएगा। 54 किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें 4 शब्द दिया है, एक असंगत शब्द दिया है, उसको चुनना है हमको। ठीक है, जैसे मान लीजिए केला दिया है, केला क्या है तो केला एक फल है। ठीक है, केला क्या है तो एक फल है। फिर सेब भी क्या है दोस्तों, सेब एक फल है। अंगूर भी क्या है तो एक फल है। फिर फूल गोभी, तो फूल गोभी क्या है दोस्तों एक सब्जी है। ठीक है, फूल गोभी क्या है दोस्तों एक सब्जी है, बाकी तीनों फल है। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग है, यही क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि दो इस समीकरण को दिया है, इसमें से कौन सी संख्या को बदलेंगे कि हमारा इस समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम 2 और 6 को बदल के देख लेते हैं। ठीक है, 2 और 6 को बदल के देख लेते हैं, इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 8 गुणे 6 के जगह पे हम क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, प्लस 12 भाग्य 2 के जगह पे क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, -4। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 हो गया। अब 8 दूना दोस्तों गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, अब दोस्तों प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे तो 16 दो कितना हो जाएगा दोस्तों तो 18 हो जाएगा। 18 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा तो दोस्तों 18 माइनस 4 बराबर 14 आ जाएगा। और 14 दोस्तों इसका संतुलित दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2 और 6 को बदलने पर यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, क्यू आर की माँ है। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों वो आर की माँ है। ठीक है, चलिए क्यू को हम आर की माँ बना देते हैं, आर की माँ। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये क्यू है, ये किसका माँ है तो आर का माँ है, यानी कि माइनस है। चलिए अब आगे देखते हैं, पी क्यू का पति है। ठीक है, पी जो है दोस्तों वो क्यू का क्या है तो पति है। ठीक है, पी क्यू का पति है, यानी कि दोस्तों क्यू का पति कौन है तो पी है, जो क्यू का पति हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, एस आर का भाई है। एस जो है दोस्तों आर का क्या है तो भाई है। ठीक है, भाई यानी कि प्लस हो जाएगा। अभी तो P का S से क्या संबंध है। ठीक है, P का इस P का S के साथ दोस्तों क्या संबंध है हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर वाला दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो नीचे वाला दोनों क्या है दोस्तों भाई है, भाई है, भाई है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों नीचे वाला दोनों पुत्र होंगे ऊपर वाले के। ठीक है, तो दोस्तों
इसमें क्या बोल रहा है, एस पी को क्या बोलेगा, ठीक है। एस पी को, ये नीचे एस है तो यानी कि पी इसका क्या है तो पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देखिएगा, यही हमारा सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है दोस्तों, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे दोस्तों देखिएगा तो तीसरा कॉलम और तीसरा रो में दोस्तों क्या हुआ है, तो लुप्त संख्या दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेंगे दोस्तों कि किधर ज्यादा संख्या है दोस्तों, उधर ही हमको लाना है, ठीक है। यानी कि देखिएगा इस वाले लाइन में ज्यादा बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम ऊपर से नीचे करके ला सकते हैं, या फिर इधर से दोस्तों हम ऊपर से भी नीचे करके ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई एक का देख लेते हैं, किसी तरह से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले 1 नंबर रो में देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर 5 का, और 5 का हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 10, 10 का यहाँ पर है, 10 ये आ गया, ठीक है। फिर 10 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नंबर रो में कर लेते हैं, 10 गुणे 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। फिर 20 गुणे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 आ गया। फिर उसी तरह दोस्तों और देख लेते हैं, 20 गुणे 2 करते हैं, ठीक है। तो 20 गुना क्या हो गया दोस्तों, 40 हो गया। अब 40 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है, तो 80 आ रहा है। 80 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को भी कथन को देख लेते हैं। कोई फल पेड़ नहीं है, ठीक है। कोई फल पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला हम बना लेते हैं, कोई फल पेड़ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये फल हो गया, ठीक है। ये फल हो गया। तो क्या बोला है दोस्तों, कोई फल पेड़ नहीं है, यानी कि दोस्तों पेड़ अलग हो जाएगा। चलिए अब ये क्या हो गया दोस्तों, तो पेड़ हो गया, ठीक है। ये फल हो गया है, और कोई कमीज पेड़ नहीं है, यानी कि कोई कमीज भी दोस्तों क्या है, तो पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है। अब यानी कि कमीज भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कमीज भी हमारा अलग से हो जाएगा, ठीक है। कमीज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अलग हो जाएगा। तो कमीज को भी हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पेड़ फल है, ठीक है। कुछ क्या पेड़, ये पेड़ है, ये फल है, तो ये गलत बात है, ठीक है। पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, कोई कमीज फल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कोई कमीज फल नहीं है, ये भी बात क्या है, तो सत्य है। अब दोनों नंबर निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीचे दी गए प्रश्न का सही व्यनारेख बतावे, ठीक है। महिलाएं हैं, माँ है, अभिनेता है, ठीक है। इसमें दोस्तों तीनों में हमको संबंध बताना है, कैसा होगा, ठीक है। व्यनारेख इसका कैसा बनेगा, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम महिलाएं का देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये महिलाएं का व्यनारेख हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये महिलाएं का हो गया। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा इसमें दे रहा है कि माँ दे रहा है, ठीक है। तो क्या अब दोस्तों माँ का महिलाएं से संबंध है, तो दोस्तों सभी महिलाएं क्या होती है, तो एक माँ होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये यानी कि महिलाएं के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महिलाएं के ऊपर हो जाएगा ये माँ वाला, ठीक है। अब चलिए अभिनेता देख लेते हैं दोस्तों। क्या अभिनेता दोस्तों, अभिनेता माँ से संबंध है, तो दोस्तों कुछ माँ अभिनेता होती है। फिर आगे महिलाएं देख लेते हैं, तो महिलाएं क्या क्या अभिनेता से संबंध है, तो कुछ महिलाएं भी दोस्तों अभिनेता होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ वाला लॉजिक लगेगा, तो कुछ वाला दोस्तों ये दोनों में कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ कुछ हो जाएगा। अब इस प्रकार का फिगर देख लेते हैं। इस प्रकार का फिगर दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रही है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी ई का बेटा है, ठीक है, डी जो है वो ई का बेटा है। चलिए लिख लेते हैं इसको। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डी है, वो सॉरी डी ई का बेटा है, यानी कि दोस्तों ई का बेटा जो है वो डी है, ठीक है। ई का बेटा दोस्तों क्या है, तो डी है, यानी कि दोस्तों डी क्या है, तो डी प्लस है क्योंकि बेटा है, ठीक है। अब चलिए एम ई की पत्नी है, ठीक है। अब जो एम है दोस्तों वो किसकी पत्नी है, तो ई की पत्नी, यानी कि दोस्तों ई क्या है, तो प्लस है और एम माइनस है, ठीक है। एम ई की पत्नी सॉरी एम ई का पति है, ठीक है। एम जो है दोस्तों वो ई का पति है, यानी कि दोस्तों इसमें एम प्लस है और ई माइनस है, ठीक है। ई क्या है दोस्तों, तो माइनस है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ए ई की माँ है, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो ई की माँ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ई की माँ कौन है, तो ए है, यानी कि ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की शादी टी से हुई है, ठीक है। ए की शादी टी से हुई है, यानी कि दोस्तों टी क्या है, तो टी मैन है। टी का ए की शादी टी से हुई है, उसके शादी करा देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। से हुई है, टी का डी से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो ये डी है वो टी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो टी के पिता कौन है दोस्तों, टी के माता पिता दोस्तों ऊपर वाले हो जाएंगे ये, ठीक है। टी की माँ, ठीक है, टी की माँ ई है। अब ई का दोस्तों ऊपर वाले से क्या संबंध है, तो ई का पिता, यानी कि दोस्तों टी कौन है, तो ई का पिता है टी, ठीक है। ई का पिता है टी, तो यानी कि दोस्तों ये माता के पिता को क्या बोलेगा, तो नाना बोलेगा, ठीक है। तो माता के पिता को नाना बोलेगा, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों नाना नहीं दिया है, तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इससे माँ का पिता, ठीक है। अब माँ का पिता दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति के साथ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमको क्या बताना है कि पहला आकृति का दूसरा से संबंध है जिस प्रकार, उसी प्रकार दोस्तों तीसरा आकृति का चौथा से कैसे संबंध होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आकृति को हम देख लेते हैं। पहले वाले दोस्तों आकृति में आप देखिएगा तो इसमें ऊपर से दोस्तों नोक है और नीचे के तरफ एक घर जैसा है, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा में देखिएगा तो इसको ऊपर से नीचे कर दिया है, यानी कि उलाट दिया है, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों तीसरा और हम चौथा में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा में क्या दिया है, तो ऊपर की तरफ नोक दिया है, तो यानी कि दोस्तों तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में इसका नोक दोस्तों नीचे के तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब ये दोस्तों बीच में एक तीसरा वाले में त्रिभुज दे दिया है, तो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, ए में नहीं दिया है, ठीक है। अब सी में दोस्तों देखेंगे तो सी में दिया है, लेकिन दोस्तों सी में इसका नोक ऊपर कर दिया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल त्रिभुज नीचे की तरफ से दिया है। अब डी वाले में सॉरी बी वाले में देख लेते हैं। तो बी वाले में दोस्तों क्या दे रहा है, तो सही दे रहा है, ठीक है। इसमें उल्टा कर दिया है और त्रिभुज बीच का त्रिभुज को भी क्या किया है, तो उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब डी में दोस्तों क्या दिया है, तो डी में दोस्तों सेम वैसे का वैसा लिख दिया, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक इसमें 3 फिगर दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें 3 फिगर आपको दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि 1 नंबर फिगर वाले को लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 13 और 19 को अगर जोड़ घटाते हैं तो इसमें माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 13 और 32 दोस्तों सॉरी 13 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 19 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब 32 में दोस्तों हमको क्या लाना है, तो 4 लाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 8 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा और 4 यहाँ पर दिया है, ठीक है।
अब इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा में क्या दिया है दोस्तों, 71 और 9 दिया है, ठीक है। इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 8 से भाग करेंगे, तो 8 दहा में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 दिया है, यही लॉजिक से दोस्तों हम तीसरे वाले फिगर में भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब 128 और प्लस 32 कर देंगे, ठीक है। तो 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 100 क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 160 हो जाएगा। अब इसमें हम 8 से भाग कर देंगे, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 और 20 जीरो, ठीक है। यानी कि दोस्तों 20 हो जाएगा। अब 20 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में तिरुमा को 36 और स्टील को 24 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑब्जेनियंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या किया है दोस्तों, या तो लेटर को बहुत कम ही बार में लिख दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, हम लेटर को काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 6 लेटर है दोस्तों। अब 6 लेटर का दोस्तों हमको क्या लाना है, तो 36 लाना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों स्टील में देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। 4 लेटर है दोस्तों इसमें, तो 4 का क्या लाना है दोस्तों, तो 24 लाना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 4 गुणे 6 करेंगे तब जाके क्या आएगा दोस्तों, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, पहले वाले में भी 6 से गुणा किया और दूसरे वाले में भी 6 से गुणा किया, ठीक है। तो तीसरे वाले में दोस्तों जितना भी उसका लेटर होगा उसमें हम 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें 9 लेटर है, तो 9 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। अब 54 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए घन को चिन्ह एट द रेट के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक घन दिया गया है, इसमें हमको एट द रेट का विपरीत पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको इस प्रकार के खुला पासा में विपरीत कौन कौन होता है, ठीक है। एक छोड़ के दोस्तों क्या होता है, तो दूसरा विपरीत होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये हर्ष है, तो हर्ष के बाद हम एक को छोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे, और इसके बाद दोस्तों ये बंद, बड़ा मझौला कोष्ठ को हम बंद करने वाले, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा को भी देख लेते हैं। ये ऊपर वाला एरो है, ये दोस्तों एक छोड़ के, तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, तो ये स्टार हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत कौन हो जाएगा, तो ये स्टार हो जाएगा। तो दोस्तों अब बचा कौन, तो बचा हमारा एट द रेट और डी, ठीक है। एट द रेट और डी, तो यही क्या, सॉरी एट द रेट और एंड, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों किस तरह का विपरीत पूछ रहा है, तो एट द रेट का विपरीत पूछ रहा है। तो एट द रेट का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, तो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब एंड दोस्तों देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कथन है कि कुछ मोबाइल घड़ी है, ठीक है। कुछ जो दोस्तों मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, तो घड़ी है, ठीक है। चलिए इसको में से हम कुछ क्या कर देते हैं दोस्तों, तो कुछ को घड़ी कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए जी से घड़ी हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला है, कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है, ठीक है। कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लैपटॉप क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लैपटॉप को अलग लिख देते हैं, मान लीजिए एल से क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्या निष्कर्ष में बोल रहा है दोस्तों, कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, ठीक है। कोई लैपटॉप क्या मोबाइल है, तो ये बात सही है दोस्तों, कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, ये बात क्या है, तो सत्य है पहला, ठीक है। पहला निष्कर्ष सत्य है। अब दूसरा निष्कर्ष को देख लेते हैं, कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, ठीक है। कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, कुछ लैपटॉप, कुछ यानी कि लैपटॉप है तो घड़ी नहीं है, ये बात दोस्तों क्या है, तो गलत नहीं है। ये भी बात क्या है दोस्तों, सही है, सही है, ठीक है।
क्या हो रहा है, ये भी बात सत्य है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण कौन सा सही होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया है और किन्हीं दो समीकरणों का दोस्तों लेकर हमको चिन्ह चेंज करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, तो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए हम भाग वाला पहला लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों भाग वाला जब भी लेंगे उसमें हम देखेंगे कि वो भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हम पहला में दोस्तों गुणा, भाग का गुणा और गुणा का भाग ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर हमारा गुणा रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लेकर देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 56 हो गया, तो भाग के जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे, तो गुणा लिखेंगे, तो 8। अब 8 का दोस्तों 56 से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये हमको 23 केवल लाना है और ये ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन वाले को लेते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी कि दोस्तों माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस ले लेंगे और प्लस की जगह पे क्या ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 में 56 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 8 7 56 प्लस 14, 14 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ के घटा देते हैं। अब 28 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 7 हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 3 5। ठीक है, 35 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो अब इसको घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। अब 23 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो 23 ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, 23 हमको संतुलित करना था। ठीक है, तो 23 संतुलित हो गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए